अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो रिसेंटली ही इन्फिनिक्स की तरफ से हमें जो देखने को मिला था इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्ले। अब यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से हमें एक और स्मार्टफोन देखने को मिलेगा इस सीरीज का, जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 10। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और जो इसकी लॉन्च डेट है वो कब है। और एंड में मैं दूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी की और डिज़ाइन की। तो बिल्ड हमें यहाँ पे प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है और डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो हमें पहले जैसे ही हॉट 9 की तरह ही देखने को मिलेगा उसका कैमरा बम, और बैक साइड पर ही हमें जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड में हमें पंच होल देखने को मिलेगा और जो डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिलता है वो हमें 6.6 इंच का देखने को मिलता है और जो रेजोल्यूशन है वो हमें HD प्लस देखने को मिलती है, यानी कि 720x1640 पिक्सल्स की। और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात कर ली जाए तो वो हमें 270 ppi देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे यही देखने को मिलता है डिस्प्ले वाली साइड से कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो डिस्प्ले हमें यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता है, ना इतना खास हमें देखने को मिलेगा, बस एवरेज हम कह सकते हैं। जहाँ पे फुल HD दे दिया जाता तो एक अच्छी ऑप्शन बन सकती थी। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमराज डिपार्टमेंट की, तो बैक साइड में हमें इसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सेकंड लेंस हमें 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का थर्ड लेंस जो कि है मैक्रो सेंसर, और फोर्थ हमें एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड में हमें 8 मेगापिक्सल का पंच होल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम है आजकल के लिहाज से। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का या 13 मेगापिक्सल का दिया जाता तो वो काफ़ी अच्छी बात थी। और बैक साइड पे हमें नॉर्मल ही कैमरास देखने को मिलते हैं, इतने खास देखने को नहीं मिलते। अब ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा आप ये ना समझे कि काफ़ी अच्छा होगा। अब इन्फिनिक्स की तरफ से हमें नॉर्मल ही कैमरा देखने को मिलते हैं, तो आप इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी इंटरनल्स की, तो इंटरनल्स के अंदर हमें जो इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि पहले स्मार्टफोन जो इन्फिनिक्स के होते थे वहाँ पे मीडियाटेक का P22 या A22 देखने को मिलता था, लेकिन इसके अंदर हमें जो मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G70 है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा। अब ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है गेम्स के अंदर भी और बाकी ऐप्स के अंदर भी। और यहाँ पे GPU की बात कर ली जाए तो हमें माली G52 MC2 का देखने को मिलेगा, तो गेम्स आप इसके ऊपर इजीली रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लिए इसके वेरिएंट की, तो यहाँ पे हमें 4 GB रैम और 64 GB रैम के साथ अभी एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा फिलहाल। और बात कर ली जाए यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो इन्फिनिक्स का जो OS है यानी कि XOS वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर ली जाए इसके बैटरी की, तो बैटरी हमें यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी देखने को मिलेगी। इन्फिनिक्स के सभी स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरीज देखने को मिलती हैं, इसके अंदर भी हमें 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 10 वाट की सिंपल देखने को मिलती है, तो चार्जिंग हमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप रात को इसको लगा के सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो आपको चार्जिंग मिलेगी, अगर आप दिन को लगाएंगे तो दिन में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे माइक्रो USB ही देखने को मिलती है, ना कि यहाँ पे टाइप C लगाई गई हो। तो बैटरी वाली ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो कम से कम जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो लगा दी जाती तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट हो सकती थी, क्योंकि बड़ी बैटरीज होती हैं वो टाइम लगाती हैं चार्जिंग करने में और यहाँ पे हमें स्लो चार्जिंग ही देखने को मिलेगी। तो ये थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस इन्फिनिक्स हॉट 10 की। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस हमें जो देखने को मिलेगी वो राउंड अबाउट 23 से 24 हज़ार के दरमियान में देखने को मिलेगी। और लॉन्च डेट की बात कर ली जाए तो ये इसी मंथ में यानी कि सितंबर के मंथ में एंड में हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात कर लीजिए आप अपने ओपिनियंस की, फाइनल ओपिनियंस की कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं और वेट करें या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका वेट करें। यहाँ पे चिपसेट अच्छी दी गई है G70, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हमें खास देखने को नहीं मिलता कि हम इसको बाय करें। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Redmi 9 बाय कर लें, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रोसेसर भी अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है, वहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी देखने को मिलती है और काफ़ी एक अच्छा हमें फ़ोन देखने को मिलता है, कैमराज भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो बाय करें। तो आगे आगे आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप फिर भी बाय करना चाहते हैं या फिर इन्फिनिक्स के फैन हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है ये स्मार्टफोन। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपकी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।